भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका गई भारत की टीम वापस आ चुकी है। मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय दल अंतरिम व्यापार समझौते पर वार्ता का एक और दौर पूरा करने के बाद वॉशिंगटन से वापस आया है, लेकिन चर्चा अभी भी जारी रहेगी। अधिकारी ने कहा कि अभी कई मुद्दे जैसे एग्रीकल्चर और ऑटो पर सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए अभी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। भारतीय दल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने किया। अधिकारी ने कहा कि बातचीत अंतिम चरण में है और इसके निष्कर्ष की घोषणा 9 जुलाई से पहले होने की उम्मीद है। 9 जुलाई को ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ पर लगाई गई 90 दिन की रोक का आखिरी दिन है। भारतीय दल 26 जून से 2 जुलाई तक अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर वार्ता के लिए अमेरिका गया था। भारतीय व्यापार समझौता करने वाला दल वापस ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत टैरिफ में बहुत बड़ी कटौती करने जा रहा है और अमेरिका के लिए अपना मार्केट खोल रहा है। वहीं ये भी खबर आई थी कि भारत 48 घंटे के अंदर डील कर सकता है। हालांकि अब भारत का ये कदम इसके सख्त रुख को दर्शाता है। भारत कई चीजों पर सहमत नहीं है और अमेरिका की मांग को नकार रहा है। भारत ने अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को शुल्क रियायत देने पर अपना रुख कड़ा कर लिया है और इस पर अब किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये रणनीतिक तौर पर संवेदनशील क्षेत्र है जो भारत के डील करने पर एक बड़ा झटका जैसा हो सकता है। अमेरिका कृषि क्षेत्र में अमेरिकी डेयरी उत्पादों, सेब, पेड़ों से प्राप्त मेवों और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों जैसे उत्पादों पर शुल्क में रियायतें चाहता है। हालांकि राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण भारत के लिए कृषि क्षेत्र में कोई भी रियायत देना कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। भारत ने अभी तक जितने भी मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, उनमें से किसी भी व्यापारिक साझेदार के लिए डेयरी सेक्टर को नहीं खोला है। भारत ने अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को शुल्क रियायत देने पर अपना रुख कड़ा कर लिया है। वहीं भारत ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में 25% शुल्क को लेकर मुद्दा उठाया है। इसने विश्व व्यापार संगठन की सुरक्षा समिति में इस मामले को उठाया। भारत ने WTO को यह भी बताया कि उसने स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। भारत अतिरिक्त 26% शुल्क से पूरी तरह छूट चाहता है। अमेरिका कुछ औद्योगिक वस्तुओं, वाहन, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों, वाइन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर शुल्क रियायतें चाहता है। दूसरी ओर भारत प्रस्तावित व्यापार समझौते में कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान, परिधान, प्लास्टिक, रसायन, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए शुल्क रियायतें चाहता है। जिस प्रकार से दोनों देश एग्रो, ऑटो और अन्य सेक्टर्स को लेकर किसी रास्ते पर नहीं पहुंच पा रहे, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों के लिए फिर क्या विकल्प बचेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर सहमति नहीं बनती है तो ये हो सकता है कि इन दोनों देशों के बीच एक मिनी ट्रेड डील हो, जिसमें विवादित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पर डील पूरी की जा सके।